स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, ये दोनों विभाग ऐसे हैं जो प्रदेश की एक तरह से नींव हैं। ये कहीं ना कहीं ये दोनों विभाग के ऊपर ही आज के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो बैलेंस करते हैं। लेकिन अगर सोचिए कि कहीं स्वास्थ्य विभाग में कैसी खामियां नजर आ जाए, जो योजनाएं लोगों तक पहुंचनी हो वो योजनाएं ना पहुंच सके, और इसमें कहीं ना कहीं नौकरशाही का एक बड़ा रोल हो, तो सोचिए स्थितियां क्या होंगी और लोगों तक क्या न्याय हो पाएगा। आज ऐसी खबर के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज आपको दिखाता हूँ, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ये पंचायत भवन डलमऊ है। इसके अंदर एक अस्पताल संचालित है। इस अस्पताल का नाम है राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय, और ये होम्योपैथी चिकित्सालय एक सरकारी अस्पताल है। ये एक छोटे से कमरे में यानी छोटी सी जगह पर संचालित हो रहा है। यहाँ पे जिस तरह से छोटी सी जगह है उसी तरह छोटा सा स्टाफ भी है। डॉक्टर यहाँ है नहीं, और एक प्यून है और एक फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट आपके किस्से क्या है जरा समझिए। किस्सों का मसला ये है कि फार्मेसी साहब की एक अलग रील है, वो यहाँ भी नौकरी करते हैं। 2016 से वो यहाँ पे कार्यरत हैं, और उसी के दौरान वो दूसरी प्राइवेट कंपनी में भी काम करते नजर आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके खुद के वीडियो कह रहे हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। यानी कह सकते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अन्य जगहों पर इनके साथी इस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं। ज्यादा खोजबाज करने के बाद ये बात साफ समझ में आई कि जो फार्मेसिस्ट साहब हैं वो यहाँ पर तो फार्मेसिस्ट हैं, बाहर जाके वो डॉक्टर हो जाते हैं। वो एक निजी कंपनी वेस्टेज हेल्थ केयर के प्रोडक्ट को, सप्लीमेंट को मेडिसिन बताकर, दवा बता के डॉक्टरों को लोगों को देते हैं, और कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम उनका लंबा चलता है। यही नहीं, ये प्रदेश के अंदर ही नहीं, विदेश के अंदर भी इस तरह के कार्यक्रम इन्होंने आयोजन किए हैं, और इस तरह के कई वीडियो हैं जो सामने आए हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि ये 2016 से ये फार्मेसिस्ट यहाँ पर इस तरह के कार्यकाल में या इस तरह की चीजों में, गतिविधियों में उलझे रहे, लगातार रहे, तो कहीं ना कहीं ये विभाग भी इस पूरे शक के दायरे में आता है कि कहीं ना कहीं विभाग और ये जो व्यवस्थाएं हैं ये सम्मिलित रही। तो सम्मिलित होने के कारण ही शायद यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, यानी स्वीपर यहाँ पर पूरी मेडिसिन और पूरे जितने भी मरीज आ रहे थे उनको ही देख रहा था। तो यानी डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों का काम एक स्वीपर ही शायद निभा रहा था। तभी यहाँ पे जो फार्मासिस्ट साहब थे वो लगातार बाहर रह रहे थे। अब जब यहाँ पड़ताल की गई तो उनके रजिस्टर में उस दिन छुट्टी नजर आई। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर छुट्टी नजर आती है तो वो दूसरी जगह पर काम क्यों कर रहे हैं, आखिर किस कारण और क्या बताकर छुट्टी ली जा रही है, जिससे वो अन्य जगह पर यहाँ भी तनख्वाह ले रहे हैं और बाहर भी पैसा कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को गुमराह करके जो पैसे कमाने की नीति है ये बड़ा सवाली निशान है। अब देखना ये होगा कि इन सब सारी चीजों पर जो डीएम हर्षिता माथुर ने इस पर संज्ञान लिया है, इसके बाद क्या निकल के आता है, क्या इनकी जांच होगी, और क्या सच में डॉक्टर साहब यानी फार्मासिस्ट साहब गुमराह करके जो सरकार का पैसा हड़प रहे हैं, क्या ये सही होगा, इन पर कोई कार्रवाई होगी, या ये सारी जो वीडियो हैं ये फेक नजर आएंगी। अब ये देखने वाला विषय होगा। सर क्या परिचय आपका? मैं डॉक्टर संदीप गर्ग, जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी रायबरेली। मतलब आपका एक स्टाफ है अबू तालिब नाम के, वो कहाँ पोस्टेड है और कब से काम कर रहे हैं, क्या होता है? अबू तालिब फार्मासिस्ट हैं, डलमऊ में हमारा राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय है, वहाँ पर वो सन 2016 से फार्मासिस्ट के पद पर तैनात। डॉक्टर साहब, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो क्या होता है, कई बाहर जो उन्होंने कार्यक्रम करते हैं यहाँ छुट्टी लगाकर जाते हैं और उनकी अटेंडेंस यहाँ मेंटेन होती है, और बाहर एक वेस्टेज करके कंपनी है जिसकी सप्लीमेंट्री एज अ डॉक्टर बताकर उसको बेचते हैं। और इस तरह के लगभग बहुत लंबे समय चले आ रहे हैं। उनके 3 साल पुराने वीडियो, 1 साल पुरानी वीडियो, और अभी हाल ही में ही वो नेपाल वगैरह गए थे, वहाँ की वीडियो जो है। तो क्या कोई सरकारी एम्प्लॉई सरकारी जॉब में रहते हुए प्राइवेट का काम कर सकता है? हाँ, देखिए पहली बात ये है कि इस प्रकार का कोई वीडियो मैंने वायरल होते हुए नहीं संज्ञान में मेरे आया है, लेकिन आपने मुझे चूँकि बता रहे हैं आप, तो इस विषय पर एक बहुत ही गहन जांच की जाएगी और उनको स्पष्टीकरण भी जारी किया जा रहा है, और कोई सरकारी व्यक्ति इस प्रकार से कार्य नहीं कर सकता है। सर, वो लगातार कहते हैं, अभी बीच में जो खबर की बारी आई तो पत्रकार के घर तक पहुंचे और उन्होंने उनको पैसे भी ऑफर किए, और उन्होंने बोला जब कि अगर नहीं होगा तो हम विभाग हमारा मैनेज है, हम विभाग को 20,000 रुपये देते ही हैं, अगर कुछ होगा तो थोड़ा बढ़ा के दे देंगे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ बड़ी विचार करने वाली विचार करने वाली है कि वो जब बाहर काम करते हैं तो उनका रजिस्टर कैसे मेंटेन होता है, क्या सच में पूरा विभाग उसमें मिला हुआ है, या फिर क्या आपकी कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है? ये आप बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। इस प्रकार का कुछ नहीं है, और अगर उन्होंने इस प्रकार से कहा है
कि वो ऐसे पैसे देते हैं, विभाग में पैसे देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और उनके इस विषय पर ही उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे वो सारे प्रोफेशनल वीडियो डाल रखे हैं, वो आपको उपलब्ध कर दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। और इस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? नहीं, इसमें कार्रवाई सबसे पहले तो स्पष्टीकरण उनको दिया जा रहा है। आपसे पूर्व में भी मेरी भेंट हुई थी, तो स्पष्टीकरण उनको जारी कर दिया गया है, जिसकी कॉपी शासन को भी गई है और जिलाधिकारी महोदया को भी उसकी कॉपी की गई है। और उनके स्पष्टीकरण आने के पश्चात बहुत सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी अगर इन बातों में कुछ भी सत्यता है तो। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, वो जो बात निकल के आ रही है कि मैं पैसा दे रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो ऐसे में क्या लगता है आपको जो कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष होगी? डेफिनेटली निष्पक्ष होगी। पैसे की जब बात ही नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा आरोप है किसी अधिकारी के ऊपर कि आप उसको पैसे दे रहे हैं, विभाग के ऊपर पैसे दे रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत आरोप है और बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको इस विषय में। मुझे ज़्यादा जानकारी है, आपने बताया था कि आपके यहाँ वैसे भी स्टाफ कम है और ऐसे में अगर एक फार्मासिस्ट लगातार गायब हो रहा है, नहीं रह रहा है, तो ये नहीं, गायब होने की भी, देखिए, गायब होने की भी उनकी जांच कराई जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ आयुष अटेंडेंस ऐप जो कि शासन द्वारा संचालित है, उसके द्वारा अटेंडेंस लगती है, तत्पश्चात वहाँ से हम लोगों का वेतन आहरित होता है।